आज हमारे साथ मौजूद हैं संदीप यादव जी, राजस्थान से, जिनका हाल ही में एसएससी के द्वारा बीआरओ में सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका हमारे चैनल पे। जी सर। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है और प्री और मेंस में आपके कितने नंबर थे? जी सर, अभी बीआरओ अलॉट हुआ है मुझे, और मेरे प्री में 133 थे और मेंस में 123 थे, तो 256 थे मेरे टोटल। जी। तो आप राजस्थान से हैं, तो कुछ आपका हम बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि मतलब कौन सा कॉलेज था, कब डिप्लोमा आपने किया या बीटेक किया तो कब किया? सर 2012 में मैंने 12th की थी, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से डिप्लोमा किया है 3 साल। उसके बाद मैंने पिंक सिटी कॉलेज जयपुर से बीटेक किया है। उसके बाद एमटेक चल रहा है मेरा अभी प्रेजेंट में, जो लास्ट सेमेस्टर अभी बाकी है एमटेक तो का। ये एसएससी का कौन सा और अटेम्प्ट था बाकी आपका? कोचिंग, जी एसएससी का 3rd अटेम्प्ट था। जैसे 2016 में प्री हो गया था मेरा, मेंस नहीं था। 17 में प्री हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। और अभी 18 वाला तो ये है ही। तो प्री में आपने क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, कौन सी बुक्स या कोचिंग का को आपने फॉलो किया था? जैसा मैंने बताया कि प्री में, वैसे प्री मेरा फेल नहीं हुआ कभी भी। जैसे मैंने 3 बार दिया तो हर बार प्री तो मेरा हो गया था। प्री का ये ऑब्जेक्टिव की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होएगी तो प्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस तो आपको, जैसे मेरे को सबसे बढ़िया आईएएस मास्टर लगती है, जो एसएससी की प्रीवियस ईयर, पहले तो वो लगाना तो जरूरी है ही। जिस जो एग्जाम दे रहे हैं तो उसका मतलब प्रीवियस ईयर देखना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप यूथ पब्लिकेशन लगा सकते हैं, सिविल बूस्टर पढ़ सकते हैं, मतलब नोट्स के लिए, हैंडबुक के लिए अपन पढ़ सकते हैं। तो यही मैंने फॉलो किया है। तो प्री में आपके 133 नंबर थे, तो वो उसमें से टेक्निकल आपका कितना था और नॉन टेक में जीएस वगैरह में कितना नंबर था आपका? उसमें था मेरे इसमें जीएस में थे मेरे 18 मार्क्स थे। उसमें क्या बताऊं, जो से मेरी वो शिफ्ट थी, उसमें कौन सी थी जिसमें मार्क्स मतलब बढ़े नहीं थे। एक शिफ्ट थी ना उसमें जिसमें मार्क्स नहीं बढ़े थे, 2 शिफ्ट में मार्क्स बढ़े थे। एक वो थोड़ी इजी थी तो उसमें बढ़े नहीं। तो मेरे रो मार्क्स थे 133, और फिर 0.25 बढ़े थे मेरे, 0.25, तो 133.25 थे टोटल। जी। तो उसमें अभी एग्जैक्ट मेरे याद नहीं है, लेकिन मेरे 80 के आसपास थे टेक्निकल में, और बाकी उसमें थे। जीएस में मेरे बहुत कम नंबर थे, बहुत कम नंबर थे, मतलब ऐसे 13 कुछ नंबर 12-13 के ठीक ही आसपास ठाक थे। है, सही है नंबर। हाँ प्री निकाल सकते हैं, अगर 13 नंबर भी पा गए हैं तो प्री निकल सका है। अगर 80 नंबर आपने अगर हाँ टेक्निकल में कर हाँ लिया है तो 13 नंबर से निकाल हाँ सकते हैं। तो प्री के लिए हाँ, आपको अगर क्या रीजनिंग में करना मैथ्स पे चाहेंगे? निकाल सकते हैं। प्री के लिए दो बुक, एक आईएएस मास्टर और एक यूथ पब्लिकेशन और सिविल जी बूस्टर, तीन चीजें। ठीक है, अगर हम मेंस पे आते जी हैं, मेंस में जी आपके 123 नंबर हैं, तो मेंस के लिए आपने कहीं क्लासेस जी ली या सेल्फ स्टडी किया? सर, क्लासेस तो मैंने ज्वाइन की थी। मैं इंजीनियर्स पैड का ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ। मेंस में क्या था कि जैसे प्री राजस्थान में एईएन का प्री हुआ था, तो उससे फ्री जस्ट हुआ मैं। उसमें स्पीड मैटर नहीं करता, एसएससी में स्पीड मैटर करता है। आपको मतलब पूरा पेपर आता है सही, पर लेकिन स्पीड नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं होगा उसमें। एसएससी में ये है। तो उससे फ्री होने के बाद एमटेक का एग्जाम आ गया, तो फिर क्या मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, इसलिए मेरी स्पीड नहीं मिल पाई थी। तो मेरे अटेम्प्ट टोटल 180 हुए थे, तो उसमें 123 बने थे मेरे। उसमें भी मतलब गलतियां हो जाती हैं छोटी मोटी। अर्थ प्रेशर का क्वेश्चन था, एट रेस्ट पूछा था, उसमें एक्टिव अर्थ प्रेशर कर दिया तो 20 नंबर वो चले गए सीधे ही। तो मतलब ये एग्जाम में, एग्जाम देते टाइम स्पीड के चक्कर में अगर आप एक वर्ड भी पढ़ना छोड़ देते हैं, एट रेस्ट छोड़ा, मतलब आपके 20 नंबर गए, उसमें एक्टिव कर दिया आपने। तो मतलब एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको बहुत पीछे ले जा सकती है। तो बीआरएम में सिलेक्शन होने के बाद कैसा फील और हो रहा है प्रैक्टिस आपको? तो है ही है इसमें। सिलेक्शन होने के बाद तो मतलब पूछो ही मत सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सब तरफ से कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, सबके। मतलब बहुत अच्छा लगा, घर वाले बहुत खुश हैं। तो इसके अलावा और भी कोई एग्जाम दिया है आपने एसएससी जेई के अलावा? हाँ, इसके अलावा मेरे राजस्थान एएन है, उस मेंस प्री हुआ था, मेंस दे रखा है मैंने, अच्छा हो रखा है मेंस। उसके अलावा दिल्ली का जो डीएसएसबी का एग्जाम, उसमें प्री हो रखा है मेरा। मेंस अभी उसने लिया नहीं, वो चल ही रहा है, उसका अभी कोई डेट आई नहीं। उसके अलावा अभी राजस्थान जेई वाले दिए थे, तो डिग्री में जैसे मेरे 109 मार्क्स थे, तो वो तो कैंसिल हो ही गया। डिप्लोमा में मेरे 110 मार्क्स हैं राजस्थान जेई में। अगर आपका राजस्थान जेई में हो जाता है डिप्लोमा वाले में, तो आप बीआरओ ज्वाइन करेंगे या राजस्थान जेई? वो तो अभी डिसाइड किया नहीं मैंने, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिग्री से वापस मेरे वही दोहराऊं मार्क्स,
मेरे 109 आए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो तो कम से कम बने ही रहे मेरे, तो अभी मेरे को उसके लिए वापस करना पड़ेगा। तो मैं शुरू से ही वैसे पता नहीं था मेरे को पहले से कि दोनों एग्ज़ाम लग जाएँगे, तो मैं डिग्री की तैयारी कर रहा था शुरू से ही। जी। फिर वो दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन आ गए, सेंटर आ गए अलग-अलग टाइम में, तो दोनों एग्ज़ाम हो गए, इसलिए जो वो बच्चे दोनों। अभी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे 2019 वाला मार्च में होने वाला है, एक्सपेक्टेड डेट उसी में है, जी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जी। 2 लाइन कि आप क्या करें, क्या ना करें? मेन मेंस के लिए मैं सिर्फ़ एक ही बात बोलूँगा, सबसे पहले आईएएस मास्टर की मेंस वाली बुक लगाओ, एसएससी के प्रीवियस ईयर, जिससे आपको ये पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप सिर्फ़ ईएससी मेंस, आईएएस मास्टर रिकमेंड करूँगा, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो आप, सिर्फ़ ईएस मेंस के, आईएएस मास्टर के क्वेश्चन लगा लो। एसएससी के आईएएस मास्टर के और ईएससी के आईएएस मास्टर के, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैंने एसएससी में देखा है जैसे 2-3 साल से, जो ईएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, वो एसएससी दे रहा है। 2-3 साल से जैसे मैं देख रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होती कई क्वेश्चनों में। तो जब आप तैयारी करना स्टार्ट किए थे, तो आपने प्री और मेंस की एक साथ तैयारी स्टार्ट की या प्री की अलग कर रहे थे? नहीं, प्री की मैं कर रहा था, एक साथ नहीं कर रहा था मैं। जी, मेंस की प्री के बाद ही, जैसे मैं प्री के तुरंत बाद ही मेंस कर देता हूँ। जी, मेरे को पता, जैसे प्री दे लेते हैं, पता रहता है अपने को कि अच्छा हुआ है अपना, निकल जाएगा ये। तो मैंने प्री देते ही मैंने मेंस की स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उस टाइम तो फिर वो आरपीएससी मेंस चल रहा था, तो मैं वो कर रहा था। तो एसएससी का बाद में, फिर उसके बाद में देखा टाइम मिल जाएगा फिर उस हिसाब से। उसमें मतलब टाइम मिला नहीं, फिर 7-8 दिन का टाइम मिला मेरे को, तो उसमें मतलब लास्ट टाइम फिर आप फॉर्मूले रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको सब कुछ आता है और अगर एक फॉर्मूला भूल गए, तो आपका पूरा क्वेश्चन गया। जी। तो लास्ट में तो आप 2-3 दिन फॉर्मूले तो पूरे रिवाइज़ करना ही करना है। नोट्स बनाते समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आसानी से रिवीजन हो जाए? नोट्स बनाते समय एक तो मतलब नोट्स है ना, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं बनाने चाहिए। मतलब अगर आपके बहुत ज़्यादा कुछ लिख लिया उसमें, तो एक तो थोड़े मतलब मीडियम, एक शॉर्ट नोट्स, एक तो अपने फुल लेंथ होते ही हैं, उनसे तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं पहले, फुल वो नोट्स बनाने हैं। उसके बाद अगर आप मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि खुद के मतलब नोट्स बनाना, मतलब शॉर्ट नोट्स। मैं हैंडबुक भी यूज़ करता हूँ, लेकिन शॉर्ट नोट्स मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ उससे, हैंडबुक से पहले। क्योंकि वो जल्दी अपने रेड उसमें अपन शॉर्ट नोट्स में ये भी लिख लेते हैं कि ये चीज़ में अपन वीक हैं, तो मैं उन चीज़ों को अलग से नोट कर लेता हूँ, कि ये चीज़ मैं बार-बार भूल जाता हूँ। तो मैं उन चीज़ों को भी नोट करके रखता हूँ। लास्ट टाइम मैं सिर्फ़ इनको ही पढ़ूँगा, बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि वो तो मेरे हमेशा से याद है, उनको मैं भूलूँगा नहीं, मेरे को पता रहती है। तो मैं उन चीज़ों को अलग से नोट कर लेता हूँ, कि ये चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, तो इनको लास्ट टाइम में दोबारा रिवाइज़ कर सकूँ। तो वो चीज़ मेरे को करके रखता हूँ मैं। कुछ स्टूडेंट अभी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं या पास होने के बाद डिप्लोमा बीटेक करने के बाद अभी फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, किस प्रकार से तैयारी करें कि सिलेक्शन हो जाए? उनको सबसे पहले तो ये करना है कि आप किसी अच्छी कोचिंग जॉइन करके आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे पहले बात है, क्योंकि आज के टाइम में एसएससी में तो बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपका हो पाएगा। और वैसे तो औरों में भी नहीं है, पर स्टेट वाले में थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन एसएससी में बिल्कुल नहीं चल पाएगा ये चीज़। एसएससी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मेंस नहीं निकलेगा नहीं तो। तो आपने कौन सी कोचिंग ये ज्वाइन बात की पक्की थी? है। मैंने इंजीनियर्स प्राइड जॉइन की थी ऑनलाइन। ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लास ली ऑनलाइन थी मैंने ऑफलाइन इंजीनियर्स में प्राइड। फर्क क्या होता है जी। और कौन से ज्यादा इफेक्टिव होता है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी ऑनलाइन में। मुझे अच्छा लगा ऑनलाइन, अच्छा पढ़ाया सर ने, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे, ऑनलाइन अच्छा लगा मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे को ऐसे फ़ील नहीं हुआ कि मेरे को ऑफलाइन में जाना चाहिए, सही था मेरे लिए सब कुछ। तो इंजीनियर्स प्राइड में इसलिए टीचर क्वेश्चन लगाता था, सॉल्व हो जाते थे, तब मेरे को इफेक्टिव लगा सब बढ़िया। तो इंजीनियर्स प्राइड के बारे में कुछ बताएंगे, टीचर्स वगैरह क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? इंजीनियर्स प्राइड जैसे बीचंद सर ज़्यादातर सब्जेक्ट तो वही पढ़ाते हैं, हाँ। और जैसे एक सब्जेक्ट एफएम पढ़ाते थे, हाइड्रोलिक्स अनिल सर पढ़ाते थे, नीतीश सर पढ़ाते थे 1-2 सब्जेक्ट। सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, और बीचंद सर तो मतलब है ही, तो उनसे तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं उनके, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, बीचंद सर की वज़ह से ही शायद हो पाया है। क्योंकि उससे पहले मेरे इतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, ये सच्चाई है। क्योंकि जब मेरा मेंस नहीं हुआ था 2 बार पहले, जैसे मैंने आपको बताया, प्री तो मेरा हमेशा से हुआ था। मेंस नहीं हो पाया था, उसका कारण यही था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे मेरे उस टाइम पे। इसलिए फिर मैंने फिर बाद में जस्ट प्राइड जॉइन की, तो बीचंद सर मतलब हर चीज़ वो क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को, अच्छा लगा सब।
बहुत बहुत थैंक यू विचन सर को हमारी तरफ से भी, क्योंकि बहुत सुना है उनके बारे में हमने भी। इसके अलावा एक पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आप हमें कब से जानते हैं? इंजीनियर गुप्ता का नाम आपने कब सुना? वैसे मैं आपको 1.5 साल से देखता रहा हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छे मतलब लेके आते हैं, अपने इंटरव्यू भी लेके आते हैं अच्छे अच्छे लोगों, तो मतलब मोटिवेशन मिलता है उनसे, उनको देख के अपने को भी लगता है कि शायद अपन भी ऐसा कर पाए। तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम से, मैं से 1.5 साल से लगभग आपको देखता आ रहा हूँ। उसके बाद बुक्स वगैरह भी मैंने आपसे तो यूं ही तैयारी के मतलब दौरान करते रहिए सबके लिए। होते हैं, मतलब मोबाइल चलाना, वीडियो देखना, या इसके अलावा गर्लफ्रेंड्स, दोस्त, इन सबको कैसे दूर करने का कुछ तरीका बताएंगे आप? बहुत से बच्चे हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक इनसे ये नहीं होगा, इनसे दूर नहीं हुआ जाएगा तो मतलब कुछ नहीं हो सकता। इसमें मतलब आपको ये सोचना है कि अगर नौकरी नहीं लगी ना, तो ना तो गर्लफ्रेंड काम आएगी, ना दोस्त काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। सबसे पहले आप थोड़े दिनों के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए, इन सबको आप मतलब थोड़ा अलग रखो। आप बातें कर लो, कभी कभार ठीक है, टाइम दे दो, बाकी इनसे आप अलग रहोगे तभी कुछ हो पाएगा। और उनको बोल दो, और आप जब नौकरी लग जाओगे ना, तो कोई नाराज नहीं होएगा, सब आपके पास आएंगे अपने आप। जो नाराज भी होके कोई बैठ जाएगा ना, वो भी नौकरी लगने के बाद आएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, सब सही चलता है। आप इनसे तो दूर रहना बहुत जरूरी है। मतलब आपको जिद लेके चलनी है कि मेरे को लगना ही है, तभी आपका कुछ हो पाएगा। मतलब ये जिद ही थी कि मतलब ना, ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं कि होगा या नहीं होगा सिलेक्शन, ये तो सोचना ही नहीं, ये तो माइंड में आना ही नहीं चाहिए कभी कि होगा कि नहीं होगा यार मेरा। अगर स्टूडेंट की डिमांड होती है तो फिर से आप आएंगे सर इंटरव्यू देने के लिए? जी सर, जी सर, जब भी। सर कि जो बच्चे अभी देख लेते हैं वीडियो, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, उनके लिए 2 लाइन। जी। उनके लिए बोलना चाहूंगा, यार भाई लाइक शेयर करो, आपको अच्छा लगता है तो यार ऐसे मतलब और भी लोगों तक पहुंचाओ। क्या पता किसी को क्या बात जम जाए, उसकी वजह से वो कुछ मिल ले उसको अच्छा करने की, तो करे वो भी। चलिए सर, आपके बस साथ लाइक शेयर बहुत सब्सक्राइब अच्छा करो लगा। गुप्ता जी को।